स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो एग्जाम की परीक्षा हुए लगभग 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक आंसर की नहीं आई है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभी तक आयोग की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं है कि आंसर की कब तक आएगी या क्या डिले है। कुछ भी परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना अभी तक नहीं है और इस आयोग की यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी कमी है कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना छात्रों को टाइम से नहीं मिलती। ठीक है, परीक्षा संपन्न होगी, अगर आपको आंसर की देने में टाइम लगता है तो आप उसके लिए कोई नोटिस दे सकते हैं ना कि इस संभावित तिथि पर उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, आंसर की जो होगी वो दी जाएगी। तो एटलीस्ट छात्रों के मन में जो दुविधाएं चलती हैं, जो इधर उधर उनके दिमाग में कई प्रश्न चलते रहते हैं, उसमें थोड़ा सा उनके लिए सहूलियत होगी। लेकिन हमेशा की तरह कोई नोटिस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब आना है। सिर्फ संभावनाएं लगाई जा रही कि इस दिन आंसर की आएगी, उस दिन आंसर की आएगी। और उस वजह से जो एक छात्र के मन में जो दुविधा चल रही है और उसकी वजह से उसका जो नुकसान हो रहा है। देखिए, पेपर जो दिया है, जब तक आंसर की नहीं आ रही है कोई भी अपने आप को सेफ नहीं मान सकता। जो बहुत अच्छा किए होंगे, मुश्किल से एक दो बहुत ही कम लोग होंगे जो उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा और बिल्कुल श्योर होंगे कि नहीं उनका हो ही जाना है। और अदरवाइज जो थोड़े से रेंज पे है, कट ऑफ की जो आसपास हैं, उनके लिए बहुत दुविधा की स्थिति है। और ये सिचुएशन जो होती है ना, ये बहुत ही पैनिक करती है। किसी भी जो तैयारी करने वाला छात्र है उसके लिए बहुत ही परेशानी का सबब होता है कि उसको फाइनल नहीं हो रहा कि क्या मेरा इसमें होगा नहीं होगा। यदि उसको ये चीज़ क्लियर हो जाए तो फिर वो आगे की अपनी तैयारी के लिए कुछ प्लान कर सके, वो इससे आगे बढ़ सके, अपनी आगे की तैयारी करे, या जो कमी रह गई उसको देखते हुए फिर अपना प्लान फिर से करे कि उसको आगे क्या करना है। लेकिन कोई सूचना नहीं है और इस वजह से अभी भी देख रहे होंगे, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, इसके पहले 1-2 वीडियो में, कि कट ऑफ को लेकर रोज़ नए नए वीडियो जो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक आंसर की नहीं आई है और हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है। और कई लोगों ने मेरे से भी कमेंट में पूछा था कि सर कट ऑफ को लेकर, या उन्होंने अपने अटेम्प्ट बताए थे कि इतना स्कोर है, क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बताऊं तो मेरे लिए इस एग्ज़ाम का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी SSSC की वैकेंसी है और इसमें धांधली जो हुई है तो अलग है, और निगेटिव 50% का है, उसकी कहानी अलग है। और डेटा नहीं है, बहुत ही फेयर डेटा किसी के पास नहीं है कि आप उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्ट कर पाएँ कि कैसा जो कट ऑफ है वो इसके आसपास रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इस एग्ज़ाम को कोई ट्रेंड नहीं होता कि कैसे पेपर आते हैं, एक ट्रेंड पे पेपर चला, उसके बेसिस पे लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए कुछ प्रेडिक्शन लगाया जा सके। तो मेरे हिसाब से मैं इस पेपर का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जिन्होंने भी कुछ अपने अटेम्प्ट या मार्क्स बताए थे, मैं उनसे वही कहूँगा कि आप इंतज़ार कीजिए और जल्द ही आंसर की आने वाली है। अभी तक जो सूचनाएँ मिल रही थी कि मे बी इस वीक में, जो अभी का वीक है, या तो नेक्स्ट वीक। और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, मतलब सिर्फ संभावना है। इसको बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं बिल्कुल बहुत ही मेरे पास पुख्ता सूचना है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक संभावना है कि मे बी इस वीक या तो नेक्स्ट वीक में, मतलब मैक्सिमम ऐसा माना जा रहा है कि 20 जुलाई तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा को काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसके बारे में बहुत से मतलब लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। उस वजह से इस परीक्षा को लेकर कि क्योंकि परीक्षा में धांधली बहुत ज़्यादा हुई है, उससे लोगों के मन में डाउट ये है कि क्या परीक्षा होगी, मतलब ये कंटिन्यू होगा, रिजल्ट आएगा या रद्द होगी। और इन सारी चिंताओं को लेकर आयोग की तरफ से कुछ नहीं है, ना ही प्रशासन की तरफ से कुछ मिल रहा है। सिर्फ यूट्यूब पर जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना माहौल बना रहे हैं कि ऐसा होगा, कोई रद्द कराने को बता रहा है, कोई आंसर की आने की बात कर रहा है। लेकिन आप सभी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनसे मेरा अनुरोध है, देखिए इस बात को तो आप मानना ही पड़ेगा कि पेपर में धांधली हुई है और इस वजह से इस परीक्षा को अगर रद्द किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो ट्रेंड है, आज आपने यहाँ अच्छा किया और आप सोच रहे होंगे कि गलत पेपर में धांधली हुई तो भी रद्द ना हो, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन कल को हो सकता है किसी एग्जाम में आप फिर से फंसे जहाँ पे ऐसा हो कि आप अच्छा नहीं कर पाए और पेपर में धांधली हुई और आपको लगेगा कि सेम सिचुएशन में आप आएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, पेपर रद्द होना चाहिए। तो इसलिए लार्जर पर्सपेक्टिव पे बात करें तो एग्ज़ाम रद्द होना ज़रूरी है। और क्योंकि जब परीक्षाएँ फेयर हुई नहीं तो आप किसको अच्छा मान सकते हैं। इस चीज़ को लेकर पहले भी मैंने कहा था कि इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे,
बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रयास करना होगा कि परीक्षाएं जो हो रही हैं वो फेयर तरीके से हों, समयबद्ध तरीके से हों, जिससे जो छात्र है जो तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो सके। कब तक ये पुराना रवैया चलता रहेगा कि यूपी में एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो भी रहे तो धांधली हो रही है, रिजल्ट में इतने टाइम लगा दिया जा रहा है, इतने साल लगा दिए जाते हैं कि किसी को उस नौकरी पे भरोसा, उस नौकरी के भरोसे कोई अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मेरा स्टैंड वही है कि हम सभी को मिलकर थोड़ा सा प्रयास करना होगा कि इस आयोग में थोड़े से बदलाव किए जाएँ, जिससे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो आने वाली वैकेंसीज है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले और उसको समयबद्ध तरीके से और बेहतर तरीके से कराया जा सके। और बाकी जो भी लोग इस परीक्षा में बैठे हैं उनके लिए मेरा एक सुझाव ये है, जो भी परीक्षा हो जाइए उसके बाद आप उससे आगे बढ़िए, उसी पे मत अटके रहिए, क्योंकि ये अभी आपने शुरू किया। कुछ लोगों ने अभी 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे, हो सकता है किसी का पहला एग्ज़ाम रहा, किसी का 10वां भी हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ सीखना है कि परीक्षाएं इस तरीके से चलती रहेंगी, कभी अच्छा कभी ख़राब आपके लिए होता रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, उससे आगे बढ़ना है। एग्ज़ाम हो गया, अब उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इस बात को समझिए। पेपर होने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आप उस पर अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद न करें। जो आगे आने वाली तैयारी है उस पर ध्यान दें, आने वाली वैकेंसीज पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को लगातार फिर से रूटीन तरीके से करें। ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसान करेंगी। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आंसर की आ जाएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और बाकी और भी कुछ अगर आपके डाउट्स हों, कुछ पूछना चाह रहे हो, तब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।